वहीं दक्षिण 24 परगना क्षेत्र चक्रवात यास के प्रभाव से बच गया है। हालांकि तेज हवाओं और भारी बारिश से सुंदरबन के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। दक्षिण 24 परगना जिले में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। अलीपुर मौसम विभाग की ओर से सूचना दी गई है कि नतीजन नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। इससे पहले राज्य प्रशासन ने राज्य के कई जिलों की सूचना दक्षिण 24 परगना के लिए बाढ़ अलर्ट जारी किया था। राज्य प्रशासन की ओर से स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई। इस बीच अलीपुर मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात यश कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में आम्फान जितना तबाही नहीं मचाएगा, लेकिन इसके विपरीत आज दोपहर से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं भारत के उड़ीसा में आए शक्तिशाली चक्रवात यस के बाद समुद्र उफान पर पहुंच गया है। हवाओं की गति काफी तेज हो गई है। नतीजन बांग्लादेश के तट के विभिन्न इलाकों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियों का जलस्तर सामान्य से 3 से 5 फुट ऊपर बढ़ गया है। निचले तटीय जिले भोला, पटुआ खाली, बागेरहाट, खोलना, सतखीरा, पिजोरपुर, बरगुना, बड़ीसाल, नोआखाली, लक्ष्मीपुर, फेनी, चांदपुर और तटगांव बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। हजारों तालाब की मछलियां और खेत में फसल बाढ़ में बह गए हैं। इस स्थिति में 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने राहत शिविर में शरण ली है। बांग्लादेश के द्वीपों और चर इलाके में बहुत भारी बारिश के साथ 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में रुक रुक कर बारिश और आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने चटगांव, कॉक्स बाजार, मोगला और पायरा बंदरगाहों को स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 प्रदर्शित करने के लिए कहा है। बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण ने चक्रवात यास के कारण पूरे बांग्लादेश में सभी प्रकार के नौका जहाजों को बंद रखने की घोषणा की है। वहीं भारत के उड़ीसा में आए शक्तिशाली चक्रवात यस के बाद समुद्र उफान पर पहुंच गया है। हवाओं की गति काफी तेज हो गई है। नतीजन बांग्लादेश के तट के विभिन्न इलाकों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियों का जलस्तर सामान्य से 3 से 5 फुट ऊपर बह रहा है। निचले तटीय जिले भोला, पटुआखाली, बागेरहाट, खोलना, सतखीरा, पिचोरपुर, फिरोजपुर, बरगुना, बड़ीसाल, नोआखाली, लक्ष्मीपुर, फेनी, चांदपुर और चटगांव बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। हजारों तालाब की मछलियां और फसल के खेत बाढ़ में बह गए हैं। इस स्थिति में 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने राहत शिविर में शरण ली है। बांग्लादेश के द्वीपों और चर इलाके में बहुत भारी बारिश के साथ 60 से 100 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में रुक रुक कर बारिश और आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने चटगांव, कॉक्स बाजार, मोगला और पायरा बंदरगाहों को स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 प्रदर्शित करने के लिए कहा है।
बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन अधिकरण ने चक्रवात यास के कारण पूरे बांग्लादेश में सभी प्रकार के नाव जहाज़ों को बंद करने की घोषणा की है। এটা ফেরত গুছ করা যাইবে ইয়া বোল্ডার দিয়া সিমেন্টের বোল্ডার ফালাইয়া, কিন্তু এখন পর্যন্ত অদ্যাবধি পর্যন্ত আর কিছুই হয় নাই। আর সামনেও হইবে কিনা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা আমাদের জানা নাই। এখন আমরা রাত্রে এই বন্যার জন্য রাত্রে এই ঘরে থাকাই আমাকে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হইবে। এটা যেভাবে পানি উঠতে আছে এতে খুব বিপদ টানছে আজকে, কিন্তু এটার জন্য অনেক আগে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কেউ এটার কোনো গুরুত্ব দেয় না। তাইলে আমাদের ঘরবাড়িই থাকবে না, আর এই বাঙ্গল তো চললেই যাইবে, এত থাকবে না কিছু। এর উপর থেকে 20 ফুট পানি পেপারে দেখছি, এতে তো সমস্যাই, এতে তো আমাদের ঘরবাড়িই থাকবে না। আমরা তো মহাবিপদের মধ্যে আছি, আতঙ্কের মধ্যে আছি। রাত্রে তো ঘুমান হারাম হয়ে যাবে আজকে যে অবস্থা, যেভাবে পানি সরছে নদী ভাঙ্গিয়া আজকে যেভাবে সরছে, এতে আমাদের আতঙ্কের কোনো শেষ নেই। লঞ্চঘাট থেকে 300 মিটার ব্লক ফেলানো হয়েছে বালুর বস্তা, কিন্তু আমাদের এই সাইডে দেখা গেছে কিছুই ফেলানো হয় নাই। তো ওই সাইডে নদীর স্রোতটা এসে প্রচুর পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করার কারণে আমাদের ব্যারিকেডটাও ভেঙে গেছে। তো এখনই দেখা গেছে যে অনেক পানি প্লাবিত হয়ে গেছে, তো অনেক সমস্যার ভিতরে আছে। তো রাত্রে পানি আরও বাড়বে, তো আমরা সবাই মিলে খুবই আতঙ্কে আছি। দেখা গেছে যে রাত্রে মানে কী অবস্থায় বলতে পারি না। তো আমরা এর জন্য মানে চাচ্ছি যে আমাদের মানে কিছু আমাদের জন্য কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমাদের ব্যারিকেডটা রোধ হয়। আগে পানি কম ছিল, এখন পানি বাড়িয়ে গেছে অনেক প্রচুর। তারপরে এখন ব্যারিকেড ওই সাইড ছুটিয়ে গেছে, যদি ছায় হইকে যায় তা আমাদের এই অঞ্চলে পুরোই ডুববে যাবে।